एक छोटे से गांव में एक लड़की सविता अपने परिवार के साथ रहती थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह वापस नहीं आया। एक दिन सविता और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों दोस्त चुपके से हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी लगने लगी। हवेली का गेट खुला था और अंदर गहरा अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी सर्दी ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर पुराने जाले लगे हुए थे। अचानक सविता को लगा कि उसने किसी को अपने पीछे चलते हुए सुना। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। सविता और उसके दोस्तों की दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी हॉल की दीवारों पर लटकते हुए चित्र अचानक जिंदा हो गए। उन चित्रों में से एक आदमी ने अपनी आंखें खोल दी और सविता की ओर दौड़ने लगा। भय से कांपते हुए सविता और उसके दोस्त पीछे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक हवेली के चारों ओर से कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजने लगी। सविता ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने अपने दोस्तों को देखा, लेकिन वे सब हवा में घुलते जा रहे थे जैसे कभी थे ही नहीं। सविता ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गुम हो गई। अंधेरे में उसे एक चेहरा दिखा जो बेहद डरावना था। वह चेहरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। सविता की आंखें डर से फैल गईं और फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव के लोग सविता और उसके दोस्तों को ढूंढने निकले, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हवेली अब भी वही थी, अपनी भयानक कहानियों के साथ, और तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था।